तो यहाँ पे ज्ञान की हो रही है हेयर कटिंग, और ये दिवाली के 2 दिन पहले का वीडियो है। तो ज्ञान को मतलब बाल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो अभी जैसा कि दिवाली और छठ पूजा का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी मार्केट में भीड़ रहती है। तो ज्ञान को बस घर पे ही बुलाकर हेयर कटिंग करवाते हैं। वैसे ज्ञान का हेयर छोटा ही था, लेकिन अभी त्यौहार का टाइम है तो थोड़ा बहुत करवाना ही पड़ता है। और हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, कोई रिलेशन में कोई एक्सपायर कर गया था तो सब लोगों ने बाल कटवाया। तो बस ज्ञान का तो मुंडन गछा हुआ है, इसलिए ज्ञान का पूरा बाल नहीं कटवाए हैं। तो ज्ञान को हल्का हल्का कटिंग करवा दिए, और ज्ञान के पापा सब लोग पूरा मतलब पूरा बाल ही मुंडन करवा लिए। तो ज्ञान का तो अभी मुंडन होने वाला है, इसलिए पूरा बाल इसका नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिवाली के दिन का वीडियो है। तो सुबह सुबह घर की सफाई तो हम लोग पहले कर लिए थे, और यहाँ बस कुछ काम बचा था, क्योंकि बच्चा भी है और घर भी देखना, बस अकेले सब कुछ देखना पड़ता है तो टाइम लग ही जाता है धीरे धीरे करने में। जैसे हमारा यहाँ मतलब 3 फ्लैट है, तो यहाँ पे तो रहता कोई नहीं है, सब बस हम लोग रहते हैं। अभी हमारे देवर का पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो फिलहाल वो लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सब लोग अभी गांव चले गए थे दिवाली में, क्योंकि वहाँ पे गांव पे लक्ष्मी पूजा होती है। दिवाली के बाद फिर हम लोग भी जाते हैं। तो बस क्योंकि यहाँ पे भी घर है, तो घर की पूजा और साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद हम लोग भी गाँव निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी छठ पूजा की भी तैयारी होती है। इस बार तो छठ पूजा यहाँ यही घर से होने वाला है, लेकिन गांव में लक्ष्मी माता का मूर्ति बैठता है, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो बस दिवाली के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किचन की भी सफाई, नीचे की किचन की सफाई हो गई थी, बस ऊपर में तो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सामान वगैरह जो रखते हैं उस पर भी धूली सब बैठ जाता है, धूल सब, तो वो सब भी साफ़ सफाई करना होता है। बस एक एक करके थोड़ा टाइम बचा बचा के बाबू को भी देखना है, और धीरे धीरे सब कुछ कर रहे थे। तो करते करते दिवाली का टाइम आ गया। अभी भी पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हो पाया काम, लेकिन आज सुबह दोपहर तक सारा काम कर ही लेंगे। तो ये कप वगैरह जो ज़्यादा यूज नहीं होता है वो मैं ऊपर किचन में रख देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा कोई चाय पीता नहीं है, चाय तो बनता ही नहीं है, बस कोई आता है तो उसके लिए नीचे कप रखा हुआ है। और ये सब एक्स्ट्रा कप है जो ऊपर रख देते, कोई ज़्यादा लोग आएँ तो फिर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, सारी घर की साफ़ सफाई सब कुछ कर लिए थे, और शाम को हम लोग पूजा करते हैं। अभी तो घर में फ़िलहाल कोई नहीं है, सब लोग गाँव निकल गए हैं, बस हम लोग 3 ही हैं, ज्ञान के पापा और हम बस। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग ज्ञान को पटाखा जलवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा की तैयारी हो गई है, और कुछ मिट्टी का दिया, हम लोग मिट्टी का दिया ही जलाते हैं, और ये दिया मिट्टी का दिया ही जलाना चाहिए, शुभ होता है। हम लोग तो हर साल यही कैंडल का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, ज़्यादा मिट्टी का दिया सरसों का तेल में जलाकर वही हर जगह से दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी के दिए को थोड़ी देर के लिए धोल दिए थे, क्योंकि अगर मार्केट से लाने के बाद तुरंत अगर यूज करते हैं ना तो दिया जो होता है तेल पूरा मतलब सोख लेता है, इसलिए पानी में रख कर 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा के लिए सुखा लेते हैं, बहुत अच्छे से जलता है। तो देख सकते हैं सारे दिए को सुखा लिए थे, और यहाँ पे ज्ञान को भी रेडी कर दिए, और ज्ञान आ गया था पूजा के लिए। ज्ञान को भी शाम को ही नहलाकर सब शुद्ध कर दी, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जहाँ रहते हैं तो ज्ञान आता ही है, सब कुछ छूता ही, इसलिए ज्ञान को भी फ्रेश करना पड़ता है। और यहाँ पे जब मैं लड्डू रख रही थी तो ज्ञान को पता नहीं लड्डू को देखकर लोभ लग गया था, और वो उठकर मतलब खाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से मैं देख ली, नहीं तो जूठा कर देता। तो फिर दूर कर दिए ज्ञान से, ताकि ज्ञान का हाथ ना पहुंच पाए। और यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे लाए थे बर्तन वगैरह। यहाँ पे जो हम लोग दिवाली के टाइम में ये घरौंदा पूजा जाता है, तो घरौंदा तो पहले करते थे बचपन में, अब नहीं करते हैं। बस ये जो घड़ा होता है उसे भरते हैं, कहते हैं मायके और ससुराल का जो भी होता है भरा हुआ रहता है, घर का भंडारा वगैरह, वही सब मतलब शुरू से नियम होता है, हम लोग करते थे शादी से पहले ही, तो अभी भी कर रहे हैं। बस 2 घड़ा में सब कुछ भुंजा और बहुत सारे मिठाई यार भरी जाती है, और गणेश भगवान के पास रखते हैं। तो ये सब सारा काम तो हो गया था, बस अब पूजा की भी तैयारी हो ही गई है। बस दीपक जला लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद हर जगह दीपक भी जला लेंगे। और यहाँ पे ज्ञान बैठकर बहुत अच्छे से देख रहा था।
और पूजा पाठ नीचे हो गई थी और यहाँ पे हम लोग आ गए थे दीपक हर जगह पे रखने के लिए, क्योंकि तीनों जगह तीनों फ्लैट पे रखना पड़ता है। तो एक एक करके नीचे कर लिए हैं और यहाँ पे बाहर खिड़की के बाहर कर खिड़की को बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम में इतना ज़्यादा कीड़ा है ना कि पूरा बहुत सारा कीड़ा आ रहा था, इसलिए दीपक बाहर करके हम लोग खिड़की बंद कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है बंद करना। इतना सारा कीड़ा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यहाँ पे बस एक एक करके हर जगह ऊपर नीचे जितना भी फ्लैट था सब पे दीपक रख दिए हैं और ज्ञान को नीचे रखे हैं। नीचे टीवी देख रहा था ज्ञान। और ये हमारे छत पर का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे तुलसी माता का पूजा करने के लिए आए थे और यहाँ पे दीपक रख दिए हैं तुलसी माता के पास। और यहाँ पे देख सकते हैं छत पर से नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है ना कि छत पे रहना मुश्किल ही है। इसलिए बाबू ज्ञान को भी नहीं ला पा रहे हैं छत पर, बस बाहर से ही उसको सब कुछ दीपक उपक दिखा रहे थे। तो यहाँ पे ज्ञान के पापा कुछ लाइट लगाए थे, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सब उलट पुलट हो गया। और इतना ज़्यादा कीड़ा भी है। ऊपर से बाबू को नीचे छोड़ कर आए तो ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते, हम लोग नीचे चले आए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे स्वास्तिक बनवा रहे थे बस, तो ये जल्दी जल्दी कर रहे थे। इसी को मैं सुधार रही थी, मतलब ये कर तो रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर मिला नहीं रहे थे, तो वो इसीलिए मैं मिलाकर अच्छा सही से कर रही थी। तो दोनों मिलकर यहाँ पे स्वास्तिक बना लिए थे। दरवाज़ा के आगे पूजा करने के बाद उसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं। और ये सब होने के बाद देख सकते हैं ज्ञान यहाँ पे प्रणाम कर रहा था, सर पटक कर। एक बार कर लिया, बार बार कर रहा था। और ज्ञान का यहाँ पटाखा निकाल दिए हैं, ज्ञान की बहुत सी फुलझड़ी वाला पटाखा लाए हैं। और ये सब भी ज्ञान देखता है, अगर नहीं भी जलाता है तो ज्ञान के सामने सब जितने भी पटाखे हैं जलाना है, उसके बाद ज्ञान को दिखाना है। तो सारा पूजा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे गणेश लक्ष्मी के आगे हम लोग सबसे पहले फुलझड़ी जलाते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि दिवाली का ये घर में प्रकाश करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सबसे पहले भगवान के आगे हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं। उसके बाद फिर खेलते हैं, बच्चे लोग को देते हैं चलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान और ज्ञान के पापा दोनों मिलकर गणेश भगवान के आगे फुलझड़ी जला रहे थे। उसके बाद फिर चले आए थे दोनों बाहर। और ज्ञान को तो कुछ मतलब दूर ही रखते हैं पटाखे वगैरह से, थोड़ा दूरी पे बैठा दिए थे और बस उसे बैठाकर ज्ञान के पापा जलाते हैं और हम लोग दोनों बैठकर देखते हैं। बाकी हम लोग पटाखा वगैरह नहीं जलाते हैं, बस ज्ञान की खुशी के लिए उसके आगे में उसे दिखाने के लिए सब जलाते हैं। और फुलझड़ी जो है ज्ञान को पकड़ कर बस करवाते हैं। तो यही से ज्ञान बहुत मज़ा लेता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत उछलता है ज्ञान के सब देख कर। गिरेगा बाबू, सीधा रहो। बोलो सबको हैप्पी दिवाली, बोलो। हैप्पी दिवाली बच्चा पार्टी। ज्ञान को याद था कि बच्चा पार्टी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हाथ आगे रखो बेटा, आगे रखो, मोड़ क्यों रहा है? और अब पटाखा सब जलाने के बाद खाने का टाइम हो गया था, तो मैं चली आई थी खाना बनाने। तो ये खाने में हमने बनाया है पूरी, आलू गोभी और मटर की सब्जी और खीर, बहुत सिंपल सा बनाया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू।